and welcome dear students on my YouTube channel. Today I am going to discuss chapter 7 of class 6 that is the world of living. आज हम the world of living के बारे में पढ़ेंगे. So let us try to read and understand. In the primary classes we have already learned about living and non-living things. आपने अपने primary classes में living and non-living things के बारे में पढ़ा और जाना. आप सभी जानते हैं कि living things सांस लेते हैं, ग्रो करते हैं और मूव करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर या अलग अलग दिशाओं में, जैसे प्लांट्स के ब्रांचेस करते हैं. इस तरह से ये मूवमेंट शो करते हैं. लिस्टेड बिलो आर अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स थिंग्स, क्लासीफाई देम एज लिविंग एंड नॉन लिविंग. यहाँ कुछ चीज़ें दी गई हैं जिसको आपको लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में क्लासीफाई करना है. जैसे कि चेयर, चेयर इज़ ए नॉन लिविंग थिंग. कैट, कैट इज़ ए लिविंग थिंग. Baby, baby is also a living thing and pencil is a non-living thing. इसी तरह से आप living and non-living things को classify करेंगे. All living things have certain characteristics. These characteristics are quite different from those of non-living things. हर living things में कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं जो non-living things से उन्हें अलग करते हैं. इन्हीं लक्षणों के बारे में हम पढ़ेंगे. डू यू नो, वायरस इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग. वायरस एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के कैरेक्टरिस्टिक शो करता है. जब वह किसी लिविंग सेल के अंदर होता है तो लिविंग थिंग के जैसा कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, और जब वह लिविंग थिंग के बाहर होता है, लिविंग सेल के बाहर होता है, तब एज अ नॉन लिविंग वह अपने कैरेक्टर्स शो करता है. आइए अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स के विशिष्ट लक्षण. फर्स्ट इज लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. सारे लिविंग थिंग्स सेल्स के बने होते हैं. अ सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लांट एज वेल एज एनिमल्स. प्लांट्स या एनिमल, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ये सेल्स के बने होते हैं और यह बेसिक फंक्शनल यूनिट है लिविंग थिंग का. हर सेल अपने सारे फंक्शंस को करता है. वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी देम. सेल्स बहुत ही छोटे होते हैं, इसे हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं. इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है. डू यू नो, अ न्यू बॉर्न बेबी हैज़ अबाउट 2000 मिलियन सेल्स. एक न्यू बॉर्न बेबी में 2000 मिलियन सेल्स होते हैं. अ नंबर ऑफ सेल्स इन लिविंग थिंग्स वैरी ओवर एन इनॉर्मस रेंज. अमीबा इज़ अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एंड इज़ नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल का बना होता है और सिंगल सेल में ही इसके सारे एक्टिविटीज़ होते हैं. आप इसे इस वीडियो में देख सकते हैं. Bacteria and yeast also belong to the category of unicellular organism. बैक्टीरिया एंड ईस्ट में भी बहुत सारे ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट करते हैं. An organism which consists of many cells is called a multicellular organism. Human being, cats, horse, ants are some examples of multicellular organisms. ऐसे organisms जो अनेक सेल्स के बने होते हैं उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, कैट, हॉर्स, एंड्स एक्सेट्रा. हियर इज़ एन एक्टिविटी. यहाँ एक एक्टिविटी है जिसमें अनियन पील, जो प्याज होता है उसके अंदर एक पतली झिल्लीदार मेम्ब्रेन होता है, उसको अगर हम सेपरेट करके उसे सैफरीन सोल्यूशन से कलर करके और उसको स्लाइड पे डालकर
माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो राइट साइड में जो फिगर है इस तरह का फिगर आपको दिखेगा, जिसमें बहुत सारे सेल्स आपको दिखेंगे विथ इट्स न्यूक्लियस। लिविंग थिंग्स ग्रो। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज लिविंग थिंग्स ग्रो। सारे लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं। एक छोटा सीड है, वह सीडलिंग बनता है, प्लांट बनता है और उसके बाद एक मैच्योर ट्री भी बन जाता है। छोटा बेबी, ह्यूमन बीइंग का बेबी है, वो बड़ा होकर एडल्ट बनता है और उसके बाद ओल्ड भी हो जाता है। तो इस तरह से ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, उनकी एजिंग होती है। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। ऑल लिविंग थिंग्स नीड food and water for their growth and survival. Living things, the mode of taking food varies from one group of living organisms to another. Green plants कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की हेल्प से, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा फूड को प्रोड्यूस कर लेते हैं। लेकिन एनिमल्स प्लांट या प्लांट ईटिंग एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड। इस तरह से हम देखते हैं कि ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड फॉर देयर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। एक्टिविटी 2, टेक 2 pots with healthy plants, water one of the plant regularly for a few days and keep the other pot without water. अगर आप 2 हेल्दी प्लांट्स के पॉट लें और उसमें एक पॉट में पानी डालें, दूसरे में पानी न डालें, तो विदाउट वाटर नो फोटोसिंथेसिस इज़ पॉसिबल और इस तरह से उस प्लांट में फूड का प्रिपरेशन नहीं होगा, फूड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा और वह प्लांट सूख जाएगा, ड्राई अप हो जाएगा। So we can say that plants also need water for their survival. Living things respire. It is an important characteristics of living thing. यह एक बहुत ही important लक्षण है living things का। In animals including human beings, the process of respiration takes place throughout their life. Plants also respire. They break down the food prepared during photosynthesis. ह्यूमन बीइंग या दूसरे एनिमल्स में रेस्पिरेशन थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है। इसी तरह से प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है। प्लांट्स में रेस्पिरेशन के दौरान फूड ब्रेक हो जाता है इनटू एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू रेस्पायर। Activity 3, observe a sleeping dog. Notice the movement of its abdomen. आप एक सोते हुए कुत्ते को देखिए और उसके abdomen के, उसके पेट के भाग के मूवमेंट को देखिए। जब वह सांस लेता है तो उसका पेट कभी फूलता है, कभी पिचकता है, मूवमेंट अपना शो करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि द डॉग इज ब्रीदिंग। लिविंग थिंग्स मूव। मूवमेंट इज़ अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। मूवमेंट भी लिविंग थिंग्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप देखते होंगे कि एनिमल्स अपने फूड के लिए या फिर अपने फूड, शेल्टर या एनिमी से प्रोटेक्शन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। प्लांट्स आर फिक्स्ड एट वन प्लेस, हाउएवर दे ऑल्सो मूव इन रिस्पॉन्स टू लाइट और ग्रेविटी। प्लांट्स अपने स्थान पर ही फिक्स्ड होते हैं, लेकिन वे लाइट एंड ग्रेविटी की तरफ अपना मूवमेंट शो करते हैं। रूट्स जो हैं वो ग्राउंड में अंदर की तरफ जाते हैं टुवर्ड्स द ग्रेविटी, एंड प्लांट के दूसरे पार्ट्स होते हैं जो लीव्स हैं या फ्लावर हैं, जैसे कि सनफ्लावर है, ये सन की तरफ फेस करता जाता है, मूवमेंट शो करता है। इस तरह से प्लांट्स में भी आप मूवमेंट को नोटिस कर सकते हैं। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट स्टिमुली। अलग अलग लिविंग थिंग्स अलग अलग स्टिमुली को रिस्पॉन्स करते हैं, जैसे कि टच, लाइट, हीट एंड साउंड। लाइक एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म मूव अवे फ्रॉम लाइट एंड सलाइन मीडिया। अर्थवॉर्म जैसे एनिमल्स लाइट से दूर जाते हैं, अंधेरे में रहना चाहते हैं। एंड द टिप ऑफ शूट सिस्टम टेंड्स टू मूव टूवर्ड्स लाइट। और प्लांट का जो शूट सिस्टम है ये लाइट की तरफ मूव करता है। आपने टच मी प्लांट
टच मी नॉट प्लांट को देखा होगा, जैसे ही आप उसे टच करते हैं उसके सारे पत्ते सिमट जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं और कुछ समय के बाद फिर वो खिल जाते हैं। तो इस तरह से वह रिस्पॉन्स करता है आपके टच को, आपके स्टिमुली को। अगर आपको भी कोई टच करे तो आप उसे पीछे मुड़कर देखते हैं। तो इस तरह से ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्स टू डिफरेंट स्टिमुली। नाउ एक्टिविटी 4, take a torch, switch it on and direct the beam of light on your face. How do you respond? जैसे ही आपके चेहरे पर अगर टॉर्च का ब्राइट लाइट जलता है, आप क्या करते हैं? आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं अपने आइज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये आपका रिस्पॉन्स है टू द लाइट। यू कैन ट्राई दिस। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने ही जैसे को रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे एक hen है जो चिक को रिप्रोड्यूस करती है, जो बड़ा होकर उसका प्लेस ले लेता है, hen बन जाता है। इसी तरह से एक सीडलिंग एक प्लांट बनता है और मैच्योर प्लांट से फिर बहुत सारे सीड्स जनरेट होते हैं जो कि वापस प्लांट बनते हैं। इस तरह से लाइफ साइकिल चलता रहता है। सो ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट। लिविंग थिंग्स अपने बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स एक्सक्रिएट। यूरिया इज एन एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ एनिमल एंड इट इज रिमूव्ड एज यूरिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेस्ट एंड इज रिमूव्ड ड्यूरिंग ब्रीदिंग। यूरिया बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से एज ए यूरिन रिमूव हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जब हम सांस छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, तब हमारे बॉडी से रिमूव हो जाता है। प्लांट्स गिव आउट देयर वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू एस्टोमाटा। प्लांट्स भी अपने बॉडी से वेस्ट को निकालते हैं थ्रू एस्टोमाटा। लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन। लिविंग थिंग्स का एक लाइफ स्पैन होता है। जैसे different living things have different lifespan. It may vary from a few minutes, hours to hundred of years. A lifespan of a bacteria is just a few hours, whereas a lifespan of tortoise is nearly 120 years. एक बैक्टीरिया का लाइफ स्पैन कुछ घंटे ही होता है, लेकिन एक कछुए का लाइफ स्पैन 120 ईयर्स तक भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी होता है। तो इस तरह से इनके लाइफ स्पैन अलग अलग होते हैं और सारे लिविंग थिंग्स का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है जिसको पूरा करने के बाद वे मर जाते हैं। सिमिलरली प्लांट्स ऑल्सो डाई आफ्टर सम टाइम। इसी तरह से प्लांट्स का भी लाइफ स्पैन होता है। हर प्लांट का लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। कुछ प्लांट का लाइफ साइकिल 6 मंथ में कंप्लीट हो जाता है, तो कुछ का 100 ईयर्स तक भी होता है। तो इस तरह से अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करने के बाद वे ऑर्गेनिजम्स डेड हो जाते हैं। डू यू नो सीड्स मूंग दाल कैन स्टे इन अ कंटेनर ऑफ योर किचन फॉर मैनी डेज विदाउट शोइंग एनी साइन ऑफ लिविंग थिंग्स। When we provide them suitable conditions, they grow and perform life processes and eventually die. कोई भी दाल है, मूंग दाल है या फिर ग्राम सीड कहें, जब तक इसको हम लोग ड्राई करके रखे रहते हैं कंटेनर्स में, तब तक ये कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करता है एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और जब इसको लिविंग सूटेबल कंडीशंस मिल जाते हैं, जब वो एज अ बेबी प्लांट ग्रो करता है, फिर प्लांट बनता है, उसके बाद ये अपना डेफिनेट लाइफ स्पैन को कंप्लीट करके डेड हो जाता है, मर जाता है। तो इस तरह से इनका भी एक लाइफ स्पैन होता है। लेट अस नाउ टेबुलेट द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब यहाँ एज अ टेबल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में कुछ डिफरेंस बताए गए हैं। जैसे सेलुलर स्ट्रक्चर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, नॉन लिविंग थिंग्स लैक सेलुलर स्ट्रक्चर। लिविंग थिंग्स सेल्स के बने होते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। ग्रोथ, लिविंग थिंग्स ग्रो इन हाइट, वेट, साइज और वॉल्यूम, नो ग्रोथ ऑकर्स। नॉन लिविंग थिंग्स में कोई ग्रोथ नहीं होता। आपने देखा होगा आपके घर में टेबल, चेयर, बॉक्स, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो नहीं करते हैं। न्यूट्रिशन,
Food is needed for energy and performing life activities. Non-living things do not require nutrition. Respiration. Living things breathe and respire to obtain energy, and non-living things do not breathe or respire. Movement. Living things are able to move their body parts or body as a whole, but non-living things do not show movement unless some external force is applied. अगर आप उसे पुश करके कहीं ले जाते हैं तब वह मूवमेंट शो करता है, अदरवाइज कोई मूवमेंट उनमें नहीं होता है. Response. Living things show response to various stimuli and non-living things do not show response. Reproduction. Living things give birth to their kind but non-living things do not reproduce. Non-living things reproduce नहीं करते हैं. Excretion. Waste or unwanted materials are excreted from the body, whereas non-living things no excretion occur. And ninth point is living things have a lifespan, a definite lifespan, and non-living thing does not have a lifespan. उनका कोई definite lifespan नहीं होता है. Thus, observe that there are many characteristics which make living things different from non-living. Sometimes you may see movement in non-living things like your toy train or cloud. Non-living things may have growth. For example, clouds may sometimes enlarge their size within minutes. However, these things do not show all characteristics of living thing. आपने देखा होगा कि आपके खिलौने जो हैं अगर उसमें चाबी डाल दें या फिर अगर उसमें बैटरी लगा दें तो वह मूवमेंट शो करता है, लेकिन वो लिविंग थिंग्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को शो नहीं करता है. इसी तरह से अगर क्लाउड है, क्लाउड अगर छोटा है कुछ समय के बाद क्लाउड बड़ा भी हो जाता है, इट बिकम्स बिगर, लेकिन वह भी नॉन लिविंग है क्योंकि वो लिविंग थिंग्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को शो नहीं करता है. तो इस तरह से हम लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स को उनके विशिष्ट लक्षणों के आधार पर अलग अलग कर सकते हैं, समझ सकते हैं. In the next video, I will discuss about classification of living things. Till then, enjoy learning.